आनंदमयी दृश्य यशोदा के आंगन में हो रहा है। देखा कन्हैया जब धीरे धीरे बड़े हुए तो जो हमारी आजकल की भी माताएं हैं ना, अगर किसी का लल्ला छोटो सो होए और कहूं से आए के पड़ोसिन बैठ जावे और लला खिलाए को दूसरी पड़ोसिन अगर गोद में ले ले और गोदी में थोड़ी बहुत देर खिलाए के जब वे अपने घर चली जाएं तो सास और ननद झिझरा जाती हैं। देख और बे भगवानी कृपा से कहूं लल्ला रोवन और लगे ने थोड़ो सो तब देखो मने करी जाके हाथ में दे दो जो टोटका कत्ती है दे ही देते ले देते लल्ला ले खिला ले जिज्जी खिला ले जिज्जी तो सास भूख जाती है, पूरी रात सो न देगी फिर। और उसी कन्हैया जब रोते हैं तो माँ फिर क्या कहती है सासू, ले नजर उतारते हैं लल्ला की, सो नौन लेंगी, कहूँ मिर्च लेंगी, कहूँ चूल्हे में डालेंगी, कहूँ गरियारे में डालेंगी, कहूँ पीछे को फेंकेंगी, कहूँ आगे को फेंकेंगी। और वही काम यशोदा भी करती है। बड़े प्रेम से वही आनंदित कृष्ण का दरबार लगा है। क्या क्या करती हैं यशोदा कि पलना में कभी झुला करके और काजर की कोर लगाती है। आप हमारी ये कथा अनुभव कैसेट कंपनी के माध्यम से भी सुन सकेंगे, जिसके प्रोप्राइटर शोभेश भैया जी और दूसरा हमारा जिला बदायूं और संबल का सुपरस्टार चैनल है प्रमोद स्टूडियो शिकारपुर, जिसके प्रोप्राइटर हैं हमारे छोटे भैया प्रमोद यादव जी। कन्हैया शाम को सोवत है भैया नजर उतारी जाती है। यशोदा स्नान करती है, बड़े मल मल के नहलाती हैं, काजल लगाती हैं नेत्रों में। और मां के लिए सबसे आनंदमयी दृश्य वही होता है कि पहला पहला बेटा मैया के जायो। अरे भैया देखा होगा आपने कि काऊ के घर अगर एक ही बेटा होए 3, 4, 10 महीना को तो सबसे पहलो काम होवे माताओं को चंदन काजर लगाए वो, और तो एक माथे पे कालो टीका और लगाए देंगी, कहूं लाला को नजर ना लग जाए। जब थोड़े उठ के खड़े होने लगते हैं तो पामन में छोटी छोटी घुंघरू और बांध देती हैं पंसुइयां। जब लला चले तो चुम्म चुम्म करे और ज्यादा चले। वाह प्रमोद घुटनों के बल पर चलते हैं, माता बलिहारी जाती है, कन्हैया शाम को सोते हैं तो नजर उतारी जाती है। यानी घुटनों के बल पर कृष्ण चलते हैं। अरे मैया बड़ी प्रसन्न होती है, काजर लगाती है, कभी चंदन लगाती है। मैया ने पैरों में कन्हैया के छोटे छोटे घुंघरू भी बांध दिए। भैया जब कन्हैया घोंटू घोंटू भागते हैं, तोतली भाषा में बातें करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के दर्शन करने ना जाने कितने कितने पक्षी भी इंतजार करते हैं। सुबह होता है,
यशोदा के आंगन की और देखते हुए चिड़िया, कौवा, पक्षी आके बैठ जाते हैं। वो पक्षी भी सोचा करते हैं कब हमारे प्रभु आंखें खोलें और कब आंगन में घूमने निकलें और तब हम अपने प्रभु के दर्शन करें। बलिहारी पक्षी भी इंतजार करते हैं प्रभु का दर्शन करने के लिए। भगवान घोंटू घोंटू जब चलने लगे तो एक दिन यशोदा मैया ने गर्गाचार्य मुनि को बुलाया और गर्गाचार्य से कही, स्वामी गुरुदेव जी, आज तो मैं अपने घरे सत्यनारायण भगवान की कथा कराऊंगा। सबसे बड़ा महत्व होता है सत्यनारायण भगवान की कथा का, और हमें प्रत्येक महीने में एक कथा अपने घर पर करा देनी चाहिए। अगर एक महीने में ना करा पाओ तो 6 महीने में एक ब्राह्मण को भोजन, छोटा सा यज्ञ और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ अपने घर पर हमें कराना चाहिए। सज्जनों, सत्यनारायण भगवान की कथा कहने के लिए गर्गाचार्य मुनि आए। यशोदा मैया ने बड़ी सुंदर खीर पूड़ी बनाई। मुनि ने यज्ञ किया, कथा पूरी की। यशोदा, अब कथा पूरी हो गई, अब हम जा रहे हैं। तो यशोदा बोली, ना बाबा ना, थोड़ो भोग और लगाते जाइए। सो यशोदा ने एक थाली में खीर परोसी, पूड़ी गर्गाचार्य के सामने रखे। गर्गाचार्य ने दोनों हाथ जोड़े, आंखें भी बंद की और बस रटन लगानी शुरू। आइए प्रभु, प्रसाद पा लीजिए। आंखें बंद करके मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, आइए गोविंद, आइए ठाकुर जी। और कन्हैया मैया के आंगन में बहुत दूर खेल रहे हो। और कृष्ण के कानों में आवाज पहुंची, वाह महात्मा, तू हमें बुलाए रो। भाग खड़े हुए, घोंटू 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 भागे। ऋषिराज के तो नेत्र भी नहीं खुल पाए। तब तक भगवान ने दोनों हाथ थाली में दिए और खीर को उठाया और दोनों हाथों से खाने लगे। बोली कृष्ण भगवान की। और गर्गाचार्य की जब आंखें खुली, यशोदा देख, तेरे लाला ने जो कहा करो, देख भगवान को भोग भी नहीं लगने दिया और तब तक मेरे सब प्रसाद को। और यशोदा निकल के आई, कान पकड़ो, एक गाल पे गुलचा दो, चल इधर। और दूर आंगन में कृष्ण को छोड़ा, बहुत दूर ले जाके एक छोटी सी कटोरी ली और उस कटोरी में खीर पड़सी कन्हैया के आगे रखी। ले अम्मन जइयो उधर, तू यहां खाए ले खीर अपनी। कृष्ण वहीं बैठे। दूसरी थाली साफ करके गर्गाचार्य को दी, प्रभु लगाओ भोग। और गर्गाचार्य ने फिर दोनों हाथ जोड़े, आओ प्रभु, आओ आओ, जल्दी आओ। और भगवान कृष्ण छोड़ कटोरी को फिर भागे और फिर दोनों हाथ दे दिए। यशोदा देख, तेरो लाला फिरू ना मानो। यशोदा आई, कान पकड़ो, एक बात बताए रे लाला, तेरे लो खीर मैंने कटोरी में रखी, का जब महात्मा के आगे तो कुछ ज्यादा अच्छी लग रही है। कन्हैया बोले तोतली भाषा में, मैया मेरो तो ही दोस्त ना है। दा बाबा ते दे पूत, मैं बार बार त्यों बुलाए रहो, त्यों बुलाए रहो। गर्गाचार्य के कान में जब ये शब्द गया, समझ गए ये स्वयं ठाकुर का अवतार। वो तो उसी दिन समझ गए थे जब नामकरण किया, लेकिन भूल गए थे। फिर याद आया, कन्हैया को गोदी में ले लिया। वाह, कृष्ण अपने दोनों हाथों से मुनि को खिला रहे हैं और मुनि भगवान कृष्ण को खिला रहे हैं। यशोदा बोली, अरे अरे बाबा छोड़ो, इसके हाथ पैर सब मिट्टी में हो रहे हैं, अरे छोड़ो ना, छोड़ो। अरे मैया, ऐसी संपत्ति आज मोकू मिल गई, तू कहां छोड़ा देगी, याकू में छोड़वे बारो नहीं हूं। ठाकुर जी ने भोग लिया और गर्गाचार्य दीवाने हो गए, कृष्ण नाम जपते हुए उठ के चले। तो यशोदा बोली, ओ बाबा थोड़ी दक्षिणा तो लेते जाओ। और गर्गाचार्य मुनि बोले, दया करो मैया, ऐसी दक्षिणा सारी जिंदगी की आज तेरे द्वार पर मिली है, वो मोकू कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली।
बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। और भगवान वही जीवन का आनंद यशोदा के आंगन में मिल रहा है। बड़ी प्रसन्न रहती है यशोदा और कन्हैया इसी भांति आनंदमयी जीवन चल रहा है। उधर कंस बहुत बड़ा भयभीत होता जाता है। सज्जनों, बड़ा आनंदमयी जीवन। एक दिन कंस ने तरह तरह के राक्षस भेजे हैं। बकासुर नाम का राक्षस भेजा।